वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है थर्मल कंडक्शन। इससे पहले हम लास्ट लेक्चर को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। वहां पे हमने ट्रांसपोर्ट फिनोमिना का स्टडी किया था कि क्या होता है ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। इसके साथ साथ ही विस्कोसिटी का कोफिशिएंट भी हमने डेराइव करा था, विच इज इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पर्पस। तो सेम उसी प्रोसेस से हमें यहाँ पे थर्मल कंडक्शन का, या मैं बात करूँ कंडक्टिविटी कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स मेरी आप सभी से, इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले से प्रीवियस वाला लेक्चर जरूर अटेंड करना। विस्कोसिटी कोफिशिएंट डेराइव करने के लिए हमने जो जो प्रोसेस वहां पर यूज में ली थी, सेम वो ही प्रोसेस में यहाँ पर थर्मल कंडक्शन यानी मैं बात करूं कंडक्टिविटी कोफिशिएंट को निकालने के लिए यूज में लूंगी। ठीक है, और थर्मोडायनामिक स्टैटिस्टिकल की न्यू प्लेलिस्ट मैंने अपलोड कर दी है। 2024-25 के नेम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहां पर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर अपलोडेड है। ठीक है, इधर देखो, अब थर्मल कंडक्शन की हम बात करें तो हीट कंडक्शन हमने पढ़ लिया था जब हमने लास्ट लेक्चर में ट्रांसपोर्ट फिनोमेना पढ़ा था। तब मैंने वहां पे आपको हीट कंडक्शन भी एक्सप्लेन करा था कि यदि मेरे पास दो मीडियम है, एक मीडियम का गैसेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और सेकेंड मीडियम में गैसेस का टेम्परेचर बहुत कम है, तो गैसेस पार्टिकल का ये ध्यान है ना, एनर्जी फ्लो होता है फ्रॉम द हायर मीडियम टू लोअर मीडियम। ठीक है, इस प्रोसेस को हमने वहां पर नाम दिया था हीट कंडक्शन, और ये प्रोसेस होती है ड्यू टू ड्राइविंग फोर्स। और ड्राइविंग फोर्स यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। जिस तरह से विस्कोसिटी कोएफिशिएंट निकाला है, सेम उसी तरह से हमें निकालना है। क्या कर रहे थे वहां पे, हम दो पैरेलल लेयर लेकर चल रहे थे, प्लेट्स लेकर चल रहे थे जिसके बीच में गैस फ्लो कर रही है, गैस के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। तो सिमिलरली हमने ए बी और सी डी यहाँ पर दो प्लेट्स ड्रॉ करी है जो कि पैरेलल है और एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, ए बी प्लेट का टेम्परेचर मैंने यहाँ पर T1 डिफाइन किया है और सी डी प्लेट का टेम्परेचर मैंने T2 यहाँ पर डिफाइन करा है। इसके साथ साथ ही इन प्लेट्स के बीच में मैंने तीन प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं, पी क्यू आर। क्यू प्लेन ए बी प्लेट से जेड डिस्टेंस पे है। ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है इक्वल टू मेन फ्री पाथ विच इज लैम्डा। तो बेटा हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि जो आर है वो जेड माइनस लैम्डा डिस्टेंस पे है। ठीक है, और ये जो पी है वो जेड प्लस लैम्डा डिस्टेंस पे है फ्रॉम द ए बी प्लेट। और क्यू प्लेट का मैंने टेम्परेचर T1 डिफाइन करा, T डिफाइन करा, T1 तो हम ए बी प्लेट का लेकर चल रहे थे। ठीक है, और टेम्परेचर कैसे है, जैसे जैसे हम ए बी प्लेट से डिस्टेंस में ऊपर जाते जा रहे हैं, प्लेन्स में जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। या मैं बात करूं यहाँ पे तो ए बी प्लेट का टेम्परेचर सबसे कम है, और जैसे मैं ऊपर गई थोड़ा और बढ़ा, फिर थोड़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा। तो वेरिएशन किस में हो रहा है, टेम्परेचर में ना। तो यहाँ पे ग्रेडियंट किसका होगा, टेम्परेचर का ग्रेडियंट होगा। ठीक है, तो डेल टी बाय डेल जेड यहाँ पे ग्रेडियंट रहेगा टेम्परेचर का, जो कि वर्क करेगा एज अ ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स की तरह एक्ट करेगा, और इसी की वजह से जो पार्टिकल्स है, गैसेस पार्टिकल्स का फ्लो होगा, या हम बात करें एनर्जी का फ्लो होगा फ्रॉम द हॉट मीडियम टू कोल्ड मीडियम। ठीक है, या फिर हम बात करें हायर एनर्जी मीडियम टू लोअर एनर्जी मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये मैंने डिफाइन कर दिया द डिस्टेंस ऑफ पी क्यू आर प्लेन फ्रॉम द ए बी प्लेट्स। सो नाउ द टेम्परेचर डिफाइन करते हैं। क्यू प्लेट का क्या है, टेम्परेचर T है। बेटा मैं इससे ऊपर वाली प्लेट की बात करूं तो P, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। क्यों, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। तो P प्लेट पर टेम्परेचर कितना होगा, इसको हम कैसे डिफाइन करें, जिस तरह से विस्कोसिटी कोएफिशिएंट पे हम डिफाइन कर रहे थे, कैसे डिफाइन करेंगे, लिख लो यहाँ पे T प्लस मीन फ्री पाथ कितना है यहाँ पे लैम्डा। ठीक है, और ग्रेडियंट क्या रहेगा आपका डेल टी और डेल बाय जेड। क्लियर है, जेड डायरेक्शन में हम ऊपर की ओर इस चीज का स्टडी कर रहे हैं। तो फ्लो हायर टू लोअर हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया कि ड्यू टू दिस ग्रेडियंट यहाँ पे जो एनर्जी का फ्लो होगा वो हॉटर मीडियम टू कूलर मीडियम होगा। सिमिलरली बेटा मैं बात करूँ यहाँ पर जो पार्टिकल्स है उनका रैंडमली मोशन हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी और लोअर डायरेक्शन के अंदर भी रैंडमली यहाँ पर मोशन हो रहा है। मीन फ्री पाथ हमने यहाँ पे कांस्टेंट लैम्डा बता दिया है, मतलब जो गैप है वो मीन फ्री पाथ कांस्टेंट लैम्डा बताया है। ठीक है, सो नाउ बेटा मैं आर प्लेट की बात करूं तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, T माइनस कम होगा ना, क्यू प्लेट से कम होगा, कितना कम होगा, माइनस का लैम्डा डेल टी बाय डेल जेड। इस तरह से हमें टेम्परेचर का वेरिएशन पता लग गया। अब हमें ये भी पता लग जाए कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ रहे हैं और कितने नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का बेसिकली हम बात करें ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द पी टू क्यू।
ठीक है। तो इस तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम निकाल ले और हमें पर मॉलिक्यूल एनर्जी पता लग जाए। एनर्जी तो ऑब्वियस हम इक्वी पार्टीशन एनर्जी थ्योरम ही लेंगे यहाँ पर यूज में। तो एक पार्टिकल का मुझे एनर्जी पता लग गया, एक पार्टिकल का मुझे एनर्जी पता लग गया, तो मैं जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं उसके जितने नंबर ऑफ पार्टिकल ट्रांसफर हो रहे हैं उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ये हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, और वहां से फिर हम जो कंडक्टिविटी कोफिशिएंट है वो कैलकुलेट कर लेंगे। बात पकड़ आई तो उसको लिखो पहले। क्वेश्चन देखो, डिस्कस द थ्योरी ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस एंड डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। आपको यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी का गैसेस का थ्योरी जो है उसके बारे में डिस्कस करना है और एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन आता है। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करा है वही यहाँ पे मैंने मेंशन करा है। सपोज अ गैस इज इन बिटवीन टू पैरेलल प्लेन ए बी एंड सी डी विच आर पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। सो जेड इक्वल टू 0 होगा क्योंकि हमने यहाँ की बात कर रही हूँ बेटा मैं, है ना, क्योंकि इसको हमने एक्स वाई प्लेन के अंदर रखा है। सो नाउ आगे बढ़ो। दियर टेम्परेचर्स आर T1 एंड T2, T1 एंड T2, T2 इज ग्रेटर देन T1 है, ये भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। एंड वेयर T2 ग्रेटर देन T1 एज अ डिस्टेंस ऑफ लेयर इंक्रीजेस। अभी यही समझाना हमने कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है टेम्परेचर की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। सो एज अ डिस्टेंस ऑफ लेयर इंक्रीजेस फ्रॉम प्लेट ए बी इन जेड डायरेक्शन द टेम्परेचर ऑफ लेयर इंक्रीजेस। क्लियर है? So temperature gradient del T by del Z is produced between the plates. Obvious होगा ना, temperature difference है तो temperature gradient हमने define कर दिया। As a result, the layer provide heat to it adjacent lower layers and heat flows from hot plate CD to AB. Hot plate CD to AB. इस तरह से heat का यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। So now we take 3 more plates, Q plate at a z distance from the plate AB with temperature T. Similarly लिखो इसी के अंदर आगे similarly plate P and Q at distance Z plus lambda and Z minus lambda with the temperature T plus lambda del T by del of Z and T minus lambda del T by del Z। ठीक है, इस तरह से हमें ये पता लग गया। लिखो यहाँ तक, फिर इसके आगे तो मैं अच्छा मैंने थोड़ा सा इरेज कर दिया, ये लिखो, नहीं लिखा हो तो लिखो। ये यहाँ पर मैंने साइड में क्या लिखा है, ये हम फॉर्मूलाज यूज में लेंगे इस डेरिवेशन के अंदर। ठीक है, तो मैंने पहले ही लिख दिए कि जैसे फूरियर ने हीट कंडक्शन के लिए ये एक फॉर्मूला दे रखा है और स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है इन द टर्म ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, और यहाँ पे ये आरएमएस वैल्यू है स्पीड का और लैम्डा यहाँ पे मीन फ्री पाथ है। तो बेसिकली इन दिस डेरिवेशन वी यूज ऑल दीज फॉर्मूलाज। ठीक है, तो ये मैंने साइड में मेंशन कर दिया। आप भी लिखना चाहो तो लिख लो कि आपके इस डेरिवेशन में कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज में आने वाले हैं। नाउ अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर P से Q में ट्रांसफर हो रहे हैं ताकि हम यहाँ पे टोटल हीट निकाल सके। एक के हीट का पता लग जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकाले, जितने नंबर ऑफ मेरे पास यहाँ पे पार्टिकल्स है, गैसेस पार्टिकल है, हमें पता है कि ये हर पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर क्या करते हैं, मोशन करते हैं। ठीक है, मेरे पास 3 एक्सिस है एक्स वाई जेड, तो टोटल जितने भी मेरे पास पार्टिकल्स है तो उसमें से सेम प्रोबेबिलिटी रहती है एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल की जाने की, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में जाने की। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो मैं बोल सकती हूँ ना कि 1/3 नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक्स एक्स में जाएंगे तो टोटल का 1/3 पार्ट चल जाएगा, वाई एक्स में जाएगा तो टोटल का 1/3 पार्ट चल जाएगा। तो इस तरह से 1/3 पार्ट ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लाइक दैट एक्स एक्स के अलोंग मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है ना कि वो एक्स एक्स में ऊपर की तरफ जा रहे हैं और नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो 1/3 मल्टीपल 1/2 मतलब टोटल का 1/6 नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक लेयर से दूसरे लेयर के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। तो इस चीज को आपको यहाँ पर मेंशन करना है। द मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दियर मोशन आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, सब डायरेक्शन के अंदर प्रोबेबिलिटी उसका सेम है। सो सपोज्ड दैट ऑन एन एवरेज 1/3, एवरेज हमने लिया है कि 1/3 ऑफ दियर मॉलिक्यूल्स मूविंग अलोंग एक्स वाई जेड डायरेक्शन। ठीक है,
Therefore, 1/6 of the molecules move any one axis in a one particular direction. अब बेटा यहाँ पर 1/3 axis के along चल रहे हैं, पर उसमें से ऊपर की तरफ भी जा सकते हो, नीचे की तरफ भी जा सकते हैं। उसके बाद भी हमारे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, इसलिए हमने यहाँ पर उसको 1/3 को 1/2 से और मल्टीप्लाई करा। दैट टाइम हमने यहाँ पे बोला है कि 1/6 ऑफ द मॉलिक्यूल्स मूव एनी वन एक्सिस इन ए वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, इफ एन यहाँ पे स्मॉल एन हम लेकर चल रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, एंड सी हमारा यहाँ पर मेन स्पीड है, देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग यूनिट एरिया फ्रॉम द लेयर क्यू इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन कितना रहेगा 1/6 एंड सी मीन हम यहाँ पर आरएमएस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी लेकर चल रहे हैं विच इज 8 kT बाय पाई एम की पावर हाफ। ये देखो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, सो आई थिंक आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना आ गया है। बेटा मैं एनर्जी की बात करूं तो हम यहाँ पर यदि f डिग्री ऑफ फ्रीडम लेके चले, if f is degree of freedom, f is degree of freedom of a gas molecule, so the associated एनर्जी, मीन एसोसिएटेड एनर्जी बताओ मुझे कितना रहेगा। हाफ केटी हम एक पार्टिकल के लिए, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए लेके चल रहे हैं, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम में तो मैं क्या करूंगी, एफ केटी से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगी। बात समझ आई? तो ये लिखो, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि यदि यहाँ पर 1/6 एनसी बार नंबर ऑफ पार्टिकल ट्रांसफर हो रहे हैं तो कितना टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर होगा। देखो अब the total amount of energy carried by the molecules after taking the energy from p layer crossing unit area of the layer q per second from the upside कितना रहेगा, number of particle 1/6 nc बार है, 1/2 f k t होता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, t को मैंने रिप्लेस कर दिया t प्लस लैम्डा डेल टी बाय डेल z। सिमिलरली हम बात करें द total amount of energy carried by the molecule after taking energy from R layer and crossing unit area of layer Q कितना होगा बताओ, 1/6 एन सी इट्स मल्टीप्लाई 1/2 एफ के टी कितना लिखूं यहाँ पे, टी माइनस लैम्डा डेल टी बाय डेल जेड। ठीक है ना, आया समझ? और ये भी समझ आ गया होगा, ये भी लिख लो इसके आगे ही, पर सेकेंड फ्रॉम डाउन साइड। तो नेट एनर्जी की बात करूं मैं, नेट हीट JU से लिख रहे हैं, वो कितना हो जाएगा, इसमें से आप इसको माइनस कर दो तो 1/6 एल सी इट्स मल्टीप्लाई बाय 1/2 एफ के टी माइनस लैम्डा डेल टी बाय डेल ऑफ जेड माइनस ऑफ 1/6 दिख रहा है क्या बेटा आपको, नहीं दिख रहा है तो ऊपर लिख रही हूँ मैं, माइनस ऑफ 1/6, चलो पूरा टाइम ही अपन ऊपर ही लिख लेते हैं। जे ऑफ यू कितना है अपना 1/6 एन सी एवरेज इट्स मल्टीप्लाई बाय 1/2 एफ के टी माइनस लैम्डा डेल टी बाय डेल ऑफ जेड, इसमें से हमें माइनस करना है इसको, और ये टर्म है अपना 1/6 एन सी 1/2 इट्स मल्टीप्लाई बाय 1/2 एफ के टी और एफ के टी हाफ एफ के टी प्लस लैम्डा डेल टी बाय डेल ऑफ जेड। ठीक है, ये टोटल वैल्यू आपका ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो JU हमारे पास आ जाएगा, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस ऑफ एफ के टी इट्स डिवाइड बाय 2, ठीक है, लैम्डा डेल टी बाय डेल ऑफ जेड है। बात समझ आ रही है? ठीक है,
और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1/6 एल सी एवरेज से। ये वाला फर्स्ट टर्म तो मैं कैंसिल आउट कर रही हूँ, ठीक है, ये वाला फर्स्ट टर्म। और ये माइनस ऑफ, अगेन हमारे पास क्या बचा, माइनस ऑफ एफ के टी इज डिवाइड बाई 2 लैम्डा डेल टी बाय डेल ऑफ जेड 1/6 एन सी एवरेज। तो हम यहाँ पे बात करें जे यू, हमारे पास कितना बचा, 2 हो जाएगा ना, ये एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दूं मैं, तो 1/6 एन सी एवरेज और माइनस माइनस साइन आएगा। और बेटा हमारे पास और क्या है, एफ के टी है और लैम्डा डेल टी बाय डेल ऑफ जेड। हाँ रीचेक कर लो फटाफट से, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एफ के टी है, एन सी मीन है लैम्डा डेल टी बाय डेल जेड। यस, तो अपने पास जे यू का वैल्यू ये आ रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, जो भी आपका इक्वेशन नंबर चल रहा है, ठीक है ना, इसको इक्वेशन नंबर डिफाइन करो, यहाँ तक लिखो, फिर आगे हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। एक बार रीचेक भी कर लेते हैं, एन सी मीन एफ लैम्डा के ओ, लैम्डा कहाँ गया अपना, अच्छा टी के साथ डेल टी बाय डेल जेड के साथ लिख रहता है, सही है सही है, करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है। ओके सो आगे देखो, अब स्पेसिफिक हीट वाला कॉन्सेप्ट उठा लो। कैसे उठाए, स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है, लिखा हुआ है देखो उधर, मोलर स्पेसिफिक हीट CV इक्वल टू 1/2 F एंड K, दिस इज इक्वल टू M एंड ये स्मॉल CV लिख रही हूँ, है ना, मोलर स्पेसिफिक हीट को मैंने इस तरह से डिफाइन करा है। तो बेटा मैं यहाँ से F की बात करूँ तो ये इसके इक्वल होता है, तो ये वाला कैंसिल, M स्मॉल CV ये इसके इक्वल है ना, हाँ, तो M स्मॉल CV अपॉन ये 2 पे ऊपर गया, तो नीचे क्या बचा, स्मॉल के, ये बचा है, ठीक है। तो इफ वी पुट वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन नंबर 2, वी पुट वैल्यू ऑफ एफ, वैल्यू ऑफ स्मॉल एफ इन इक्वेशन 2, पुट करो। यदि हम इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दें तो जे यू कितना आएगा, माइनस का 1/6 एंड सी एवरेज, ठीक है, अभी पुट करेंगे सी एवरेज को भी, के टी, एफ है मेरे पास बेटा 2m स्मॉल सी वी अपॉन के, और मेरे पास यह है लैम्डा डेल टी बाय डेल ऑफ जेड, ये एक्सप्रेशन बन रहा है। अब इसमें भी जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, क्या ये के उड़ गया यहाँ से यहाँ तक, तो जे यू मेरे पास रहा बेटा माइनस का 1/3, 2 में से 6 उड़ा रही हूँ मैं ना, एंड एम सी एवरेज सी वी टेम्परेचर टी, सही चल रहा है ना, सही चल रहा है, लैम्डा डेल टी बाय डेल ऑफ जेड, ठीक है। एंड एम को तो हम डेंसिटी डिफाइन करते हैं, कर दो क्या डिफाइन, माइनस का 1/3 रो सी मीन सी वी टी लैम्डा डेल टी बाय डेल जेड, ये एक्सप्रेशन आ रहा है, लिखो जल्दी से। देखो अब अप्लाई कर दो फूरियर फॉर्मूला हीट कंडक्शन वाला, ये देखो लिखा हुआ है, देखो फूरियर लो, अकॉर्डिंग टू फूरियर लो फॉर हीट कंडक्शन, क्या है फॉर्मूला, लगा दो, फॉर्मूला इज जे यू इक्वल टू माइनस का कैपिटल के है बेटा यहाँ पे डेल टी बाय डेल जेड, ये हीट कंडक्शन कांस्टेंट, ठीक है, कंडक्टिविटी कांस्टेंट है। इफ वी कंपेयर बोथ इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 और 4, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, कंपेयर करोगे तो के क्या आ रहा है अपने पास, के मेरे पास निकल कर आ रहा है 1/3 माइनस माइनस तो है सी वी टी और लैम्डा। अब देखो बेटा सी एवरेज हमें पता है कितना होता है, बताओ 8 लिखा हुआ है के टी बाय स्मॉल के है ना, पाई एंड स्मॉल के यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, कैपिटल के यहाँ पे कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। लैम्डा है आपका 1/√2 पाई डी स्क्वायर स्मॉल एन, पुट कर दो और सिंप्लीफाई करो और मुझे बताओ के की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/3 रो मैंने पुट करा है 8 स्मॉल के टी अपॉन पाई एम की पावर हाफ, यहाँ पर है मेरे पास सी वी टी है और 1/√2 है, पाई है डी स्क्वायर और स्मॉल एन, ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, और जो रिमेनिंग वैल्यू है ये कैपिटल के है बेटा, है ना, कंफ्यूज मत होना। सो नाउ इधर देखो अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, मेरे पास 1/3 तो ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है,
रो भी, इसको 2√2 लिख दो ना, 2√2 लिखूंगी तो √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2/3, 2√2 लिख दूं ना मैं, ठीक है। अब यहाँ पे के है, ओके, तो के यही रहेगा, टी भी यही रहेगा, एम मेरे पास यहाँ पर है हाफ, और मैं इसको भी एनम लिख लूँ तो रो को मैं एनम लिख लूँ, तो मेरे पास, चलो रो को एनम लिख लेते हैं, रो को अपन एनम लिख लेते हैं यहाँ पे, इट्स मल्टीप्लाई एन एम, तो एन से एन भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फायदा क्या रहा, एन से एन कैंसिल हो गया, और जो एम है ना उसकी पावर हाफ ऊपर रहेगी, इट्स डिवाइड बाय पाई, ठीक है, बात समझ आ रही है ना, की पावर हाफ, ये वैल्यू तो मेरे पास बच रही है। इसके अलावा जो भी कांस्टेंट बच रहे हैं लिख लो, डी स्क्वायर बच रहा है, एक पाई बाहर बच रहा है, और ऊपर आपका रह रहा है सी वी। देखो देखो जल्दी से देखो, क्या यही एक्सप्रेशन बच रहा है, चेक करो, सुनो मेरी बात, एक गलती करी है ना अपन ने, जेयू में टी था ही नहीं, है ना, टी हटा दो यहाँ से, टी हटा दो, सब जगह से टी हटा दो, टी हटाओ, टी हटाओ, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती, पता नहीं चलता। तो अब अपन एक बार मैच करते हैं, मेरे पास के आ रहा है कैलकुलेट होके 2 CV 3 पाई डी स्क्वायर है ना, ये सही से लिख देती हूँ मैं आप, ठीक है। और मेरे पास आ रहा है KTM, ठीक है, की पावर हाफ, यस यही वैल्यू आ रही है, सही है। यहाँ से टी हटाना है ना, गलती कर दी थी अपन ने। स्मॉल सीवी को हम लिख सकते हैं सीवी अपॉन कैपिटल एम, और स्मॉल के को हम क्या लिख सकते हैं, R/N ना, ठीक है। तो यहाँ से पुट कर दे वैल्यू, तो अपने पास कैपिटल के क्या आएगा, दिख रहा होगा ना यहाँ से, कैपिटल सीवी अपॉन 3 D² पाई, ये कैपिटल एम, और मैंने स्मॉल के की वैल्यू पुट करी है RTM अपॉन पाई की पावर हाफ। ओवरऑल में बात करूं बेटा, द कंक्लूजन इज हीट कंडक्शन कांस्टेंट, मैं बात करूं यहाँ पे कैपिटल के, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर हाफ, एंड के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे मास है यहाँ पे मास है, तो 1/m की पावर हाफ। हम बात करें तो प्रेशर से ये इंडिपेंडेंट है। तो इस तरह से जो हीट कंडक्शन वाला कांस्टेंट है वो टेम्परेचर की क्या बोलते हैं, पावर हाफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसका वेट क्या रहता है गैसेस पार्टिकल्स का, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब हमारा एक और टॉपिक यहाँ पर रह रहा है विच इज द डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन कांस्टेंट। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम डिफ्यूजन कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे, और इसके साथ साथ ही इन तीनों कांस्टेंट्स के बीच में क्या रिलेशन निकल कर आता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।